अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਲਦੇ ਚਾਰ ਮਸ਼ਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ, एक पासे ਦਾ ਦਾਤਾ ਮਾਲਕ, एक पासे ਦਾ ਮਾਧੋ ਲਾਲ। नाज़रीन कहते हैं जिसने लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं, तो जिन्हें अंदरून लाहौर नहीं वेख्या वो लाहौरिया ही नहीं। आज इस वक्त मैं मौजूद हैं शाही किले के पहलू में, इस फूड स्ट्रीट के अंदर। नाज़रीन ये फूड स्ट्रीट 2013 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये वाल सिटी के अंडर जब शाही किला और दूसरी चीज़ें आई, जब वाल सिटी का क़याम हुआ तो उसके बाद इस एरिए को, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये देखें, ये बड़े बड़े होटल होते थे बुलंदो बाला, यहाँ से इसके पहले भी ये फूड स्ट्रीट का दर्जा नहीं था इसका, लेकिन ये होटल मौजूद थे। लेकिन इसको बाकायदा फूड स्ट्रीट का दर्जा जो था वो 2013-2014 में दिया गया। और बड़े बड़े खूबसूरत और बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, जहाँ पर लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, खाना खाते हैं यहाँ पर। इस वक्त हम फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं। फूड स्ट्रीट इस वक्त जो है ये लाहौर की एक ब्रांड स्ट्रीट बन चुकी है, जहाँ पर लोग बहुत दूर से आते हैं, एंजॉय करते हैं रात के वक्त और खाना वगैरह खाते हैं। आज हम नाज़रीन आपको दिखाएंगे हिस्ट्री बाई नाइट। ये हिस्ट्री बाई नाइट जो है ये वाल सिटी ऑफ अथॉरिटी का ये एक ब्रांड टूर है जो रात के वक्त होता है। जो रात के वक्त हजूरी बाग शाही किले के अंदर प्रोग्राम होता है, वो बाकायदा एक गाइडेड टूर है जो वाल सिटी ऑफ अथॉरिटी पिछले तकरीबन 6-7 सालों से मुसलसल कर रही है। और आज इसका लॉन्चिंग है इस सीज़न का, जो ये 2024 का जो सीज़न शुरू हो रहा है जो टूरिज़म का, अक्टूबर के महीने में ये लॉन्च होता है ये, और 6 महीने तक ये मुसलसल जो है हर हफ्ते और अतवार की रात को ये हिस्ट्री बाई नाइट का टूर जो है वो वाल सिटी अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करती है। और आज उसका पहला दिन है। आज यहाँ पर बहुत सारे टूर भी आए हुए हैं, हम आपको उनसे भी मिलाएंगे और शाही किले के अंदर जाएंगे। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये देखें, मेरे पीछे जो है ये बहुत सारी खूबसूरत सी दुकानें भी बन चुकी हैं। और ये देखें, ये बहुत सारे लोग यहाँ पर शाही किला और हिस्ट्री बाई नाइट देखने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ से हम मूव करेंगे रोशनाई दरवाज़े की तरफ। तो मैं रोशनाई दरवाज़े के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ से एंट्री दी गई है हिस्ट्री बाई नाइट देखने के लिए आने वाले टूरिज़म को। देखें, ये अगर मैं इस दरवाज़े की बात करूँ तो ये लाहौर के 13 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जो बिल्कुल शाही किले के साथ मुंसलिक है। और इसको रोशनाई दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है कि जब ये बादशाह अकबर ने लाहौर के ऊपर अपना इसको दारुल खिलाफा बनाया, यहाँ से उसने अपने अमूर सल्तनत चलाने शुरू किए, तो उसने लाहौर के इर्द गिर्द एक फसील कायम की, एक दीवार कायम की और उसमें 13 दरवाजे कायम किए। और रोशनी दरवाज़ा इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से इसमें मशलें रोशन होती थी और यहाँ से मशलें रोशन करके पूरे किले में और जहाँ जहाँ भी रोशनियाँ की दरकार होती यहाँ से रोशन करके पहुंचाई जाती। और क्योंकि उस वक्त शाही किले के साथ साथ दरियाए रावी बहता था, तो दरियाए रावी से जो काफ़िले आते थे वो रोशनी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए इस दरवाजे के बाहर रोशनियाँ जलाई जाती थी, ताकि जो काफ़िले दूर से आ रहे हैं दरिया में से जो सफ़र करके लाहौर की तरफ मूव कर रहे हैं उनको पता चल सके कि ये सामने शाही किला आ गया। नाज़रीन, यहाँ से हम रोशनी दरवाजे से इंटर होंगे। नाज़रीन, जब ब्रिटिश दौर आया, जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा किया, तो उन्होंने लाहौर के जो 12 दरवाजे थे वो सारे के सारे गिरा दिए, लेकिन सिर्फ एक रोशनाई जो दरवाज़ा था उसको बचा लिया। ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें या किसी भी वाले से, उन्होंने जब लाहौर को उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया इस बरसगीर को, तो उन्होंने सब के सब जो दरवाजे थे वो गिरा दिए। लेकिन एक सिर्फ वाहद रोशनाई दरवाज़ा है जो शहनशाह अकबर के दौर का बना हुआ है। ये अभी भी वैसी की वैसी हालत में मौजूद है। इसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों ने इसको रिस्टोर किया है, इसको रीफिनिशिंग करते रहे हैं। इस बार भी वाल सिटी ऑफ अथॉरिटी ने इसको रिस्टोर किया। अगर पिछले साल अगर हमने जो प्रोग्राम किया था उस वक्त ये रिस्टोर किया जा रहा था, वाल सिटी ऑफ अथॉरिटी इसके ऊपर काम कर रही थी। लेकिन अब देखें, ये दरवाज़ा जो है ये मुकम्मल तौर पर रिस्टोर हो चुका है और इसकी जो खूबसूरती है वैसी की वैसी है। और जितने भी दरवाजे हैं जो ब्रिटिश दौर में जो गिराए गए थे, जो 12 हैं, वो सब के सब इसको देख कर दोबारा तमीर हुए हैं ब्रिटिश दौर में, जो इसकी कापी हैं। और ये वाह दरवाज़ा है जो मुगलिया दौर का अभी तक कायम है। नाज़रीन, जब मुगलिया दौर था तो शाही किले के अंदर दाखिल होने के एक आदाब होते थे
वो कहते हैं कि उन्होंने एक घंटा लगाया होता था हर दरवाजे के बाहर, जो फरियादी आता, वो जो विज़िटर आता वो उसको बजाता और फिर उसको अंदर बुला लिया जाता बादशाह के मेहमान के तौर पर या फरियादी के तौर पर। तो इस वक्त वाल सिटी ऑफ अथॉरिटी ने उसी दौर की याद ताज़ा करते हुए ये देखें जी, ये बड़ा खूबसूरत है, एक घंटा सा लगा दिया बाहर रोशनी दरवाजे के बाहर। जितने विजिटर आते हैं उनको पहले ये इसको बजाया जाता है, फिर अंदर से आवाज़ आती है कि बादशाह सलामत के मेहमान जो हैं उनको अंदर भेज दिया जाए। तो फिर मेहमानों को जो है वो अंदर भेजा जाता है। ज़रा बजा के दिखाएं जी ज़रा हमारे नाज़रीन को। ये देखिए नाजरीन के ये घंटा बजा दिया गया है और अब बादशाह सलामत के जो अंदर से चौबदार है उनकी आवाज़ आ रही है कि कौन है जो मेहमान जो इस वक्त घंटा बजा रहा है। और अभी जो मेहमानों को अंदर बुला लिया जाएगा बादशाह सलामत की तरफ से। रोशनाई दरवाजे से जो विजिटर हैं वो अंदर आते हैं तो यहाँ पर ब्रिटिश दौर की जो है ना याद ताज़ा की गई है। और यहाँ पर दो आपको बिगल बजाने वाले नज़र आएंगे। ये ब्रिटिश दौर की निशानी है। जब ब्रिटिश दौर में कोई मेहमान आता था तो उसको ये बिगल बजा के उसका वेलकम किया करते थे। मुगलिया दौर में तो वो दफ होता था, वो जो बड़े बड़े ढोल थे वो बजाते थे। लेकिन ब्रिटिश दौर जब आया तो उनका एक अपना स्टाइल था, उन्होंने फिर ये बिगल बजा कर मेहमानों को वेलकम करना शुरू किया। जी ज़रा जी नाज़रीन, मेरे पीछे आपको हजूरी बाग नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये हजूरी बाग है मेरे पीछे और ये बारादरी। अभी हम आपको उसकी तारीख भी बताएंगे, लेकिन अब हम मूव करेंगे यहाँ से बादशाही मस्जिद की तरफ। नाज़रीन, मेरे पीछे आपको एक ऐसी हस्ती का मज़ार नज़र आ रहा होगा, ज़बान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जी हाँ, ये वो हस्ती है जिसने हमें पाकिस्तान का ख्वाब दिया, जिसने हमें नज़रिया दिया कि आपके लिए एक अलहदा मुल्क होना चाहिए, आपकी कौम के लिए, मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तान होना चाहिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, शायर मशरक़ जिनको कहा जाता है, और हमारे जो शायर हैं और हमारे कौमी शायर हैं, और उनका जो मज़ार है वो बादशाही मस्जिद के पहलू में मौजूद है। तो इसका जो बाकी सब चीज़ों का जो चार्ज है वो वाल सिटी के अंडर है, लेकिन जो मज़ार इकबाल का जो चार्ज है वो पाकिस्तान रेंजर्स के पास है। नाज़रीन, हम यहाँ से अगर आप आगे आएँ तो बादशाही मस्जिद की हम आपको बताएंगे कि ये देखें, ये पीछे मेरे बड़ी खूबसूरत सी बादशाही मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी। बड़े उसके बड़े बड़े मीनार और उसका खूबसूरत सा दरवाज़ा वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी बादशाही मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा, और एक वक्त तक ये आलम इस्लाम की सबसे बड़ी मस्जिद थी, लेकिन इस वक्त जो है इसका नंबर जो है वो 7वां है। ये इतनी बड़ी मस्जिद है नाज़रीन कि इसमें 1 लाख नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकता है। इसके बड़े बड़े मीनार और इसका तर्ज तमीर जो है ये मुगलिया दौर की अक्कासी करता है कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंगें हैं जो मुगलिया दौर में बनी हैं। और आप देखें कि अगर इन मीनारों को गौर से देखा जाए, ये मेरे देखें पीछे एक मीनार नज़र आ रहा है, इसके चारों कोनों पे 4 मीनार हैं और ये इतने बड़े हैं कि इनका जो इंजीनियरिंग का स्टाइल है वो इस तरह के जो है आपको थोड़े से बाहर की तरफ झुके हुए जो है वो महसूस होंगे बड़े गौर से देखने से। उसका इंजीनियरिंग का स्टाइल, ये कमाल मुगलिया दौर के इंजीनियरिंग का स्टाइल था कि उन्होंने इतनी बड़ी मस्जिद बनाई और उनका ये स्टाइल बनाया कि अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई अर्थक्वेक हो जाए या कोई ऐसा हादसा हो जाए तो इनको जो मीनार अगर गिरें तो मस्जिद के बाहर की तरफ गिरें ताकि मस्जिद के अंदर कोई नमाजी हैं वो डिस्टर्ब ना हो सकें। ये देखें ये कितना खूबसूरत उन्होंने का आइडिया था। नाज़रीन, एक तरफ शाही मस्जिद है बादशाही मस्जिद और एक तरफ शाही किला है जिसका औरंग आलमगीरी दरवाज़ा मौजूद है, और उसके दरमियान में ये खूबसूरत सा हजूरी बाग है जिसमें ये बारादरी कायम हो चुकी है। नाज़रीन, अगर हम सिखों के अदवार से पहले बात करें तो ये हजूरी बाग नहीं था। यहाँ पर एक चटेल जो है मैदान हुआ करता था जहाँ पर मुगलिया दौर के जो फ़ौजी थे वो मशक़ें करते थे, यहाँ पर एक्सरसाइज करते थे। जो जंग जदल में जो फ़ौज के जंग लड़ते थे वो फ़ौजी जो सारे यहाँ पर इस मैदान में एक्सरसाइज किया करते थे। लेकिन जब सिखों का दौर आया तो कहते हैं कि हजूर, चूँकि राजा रंजीत सिंह को हजूर आला भी कहा जाता था, तो
उनके नाम पर उन्होंने एक यहाँ पर एक खूबसूरत सा बाग तमीर किया। और कहते हैं कि जब राजा रंजीत को कोहे नूर हीरा मिल गया, एक तो कोहे नूर हमारा चैनल है और एक कोहे नूर हीरा भी है, और कोहे नूर हीरा की एक हिस्ट्री है कि राजा रंजीत को जब कोहे नूर हीरा मिल गया तो चूँकि कोहे नूर जो हीरा था वो वाइट कलर का था, तो उसने फिर उसकी याद में एक सफ़ेद रंग के बड़े खूबसूरत से संगे मरमर से इसकी एक खूबसूरत बारादरी बना दी और यहाँ पर 40 दिन जश्न मनाया और उसी जश्न की याद में ये बारादरी बनाई और इस बाग का नाम हजूरी बाग रखा गया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम किले की तरफ जाएंगे। किले में आज आप हमारे साथ रहिएगा। बड़े खूबसूरत से और बड़े रंगारंग प्रोग्राम तरतीब दिए हैं वॉल सिटी अथॉरिटी ने। मेरे साथ इस वक्त वॉल सिटी अथॉरिटी की मैडम तानिया कुरैशी मौजूद हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी की डायरेक्टर टूरिज़्म है। मैडम क्या हाल है आपके? आज आपका आखिर वो ब्रांड टूर जब वो आज उसकी लॉन्चिंग है और पहला दिन है, क्या कहेंगे इसके बाद? ये जी आज हमने इसको रीलॉन्च किया है। ये कुछ महीने जो होते हैं गर्मी के या मुहर्रम सफ़र के एहतरामन उनमें हम नहीं करते हैं, और आज हमने इसको बाकायदा तौर पे लॉन्च कर दिया है। ये हर हफ्ता और इतवार की रात 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक यहाँ पे ही होगा। फूड स्ट्रीट इसका गैदरिंग पॉइंट है। और अब हमने इसमें काफ़ी नई चीज़ें भी ऐड की हैं, कुछ थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस ऐड की हैं, कुछ और क्लासिकल परफॉर्मेंसेस, कुछ कथक डांस मज़ीद ऐड की हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर आएँ, अपने सकाफती विरसे को देखें। हेरिटेज पहले तो मज़ीद बेहतर बना दिया टूर। ये तो पहले ही बड़ा ब्रांड टूर है वॉल सिटी का। और अभी हम देख रहे थे ये हजूरी बाग में जो आपने कहा ये सिखों का एक उनकी याद ताज़ा कर दी और उसके साथ साथ स्टोरी में ही पूरी कोहे नूर की हिस्ट्री बता दी। और अभी आगे और शीश महल में और शाही बोरची खाने में भी कोई नई चीज़ें यहाँ लेके आ रही हैं। जी बिल्कुल, हर जगह पे हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो नई ऐड भी की हैं और कुछ पुरानी चीज़ों को भी हमने रिवैम्प किया है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि पिक्चर वॉल के ऊपर जो जिसकी वजह से इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया शाही किले को, उसका भी कोई इस दफ़ा शामिल किया उसकी हिस्ट्री बताने में लोगों को? जी वो पहले भी शामिल था, लेकिन अब हम पूरी वॉल को शामिल कर दिया इसमें। चलिए ठीक है मैडम, हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। अभी हम आपको बहुत सारे रंगारंग प्रोग्राम दिखाएंगे। वॉल सिटी अथॉरिटी के आज की हिस्ट्री बाई नाइट का पूरा प्रोग्राम हम आपको दिखाएंगे। साथ विजिटर मौजूद हैं जो हिस्ट्री बाई नाइट देखने के लिए आए हैं। जी भाईजान, क्या नाम है आपकी? क्या नाम? जी मेरा नाम डॉक्टर सरवर एहसान है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहाँ से हैं? हम लोग यूसीपी से आए हैं और हमारे साथ काफ़ी मेहमान हैं, 12-13 लोग हैं, कुछ फॉरनर्स भी हैं। और ये बड़ा अच्छा टूर जा रहा है माशाल्लाह। और आई थिंक इसको थोड़ा और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। मसलन कुछ लाइटिंग का यहाँ इशू है, बहुत जगहों पे थोड़ा अंधेरा है जिसमें ज़रा ना चलते हुए मुश्किल होती है। हमारा ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह। तो अच्छा, पहले भी आपने कभी देखा था रात के वक्त शाही किले में आने? आप एक दफ़ा पहले भी आ चुका। लाहौर के रहने वाले? जी मैं लाहौर के रहने वाला हूँ। तो कैसा लगा ये जो आज वॉल सिटी अथॉरिटी ने जो हिस्ट्री बाई नाइट का विजिट शुरू किया हुआ है काफ़ी सालों से? ये बड़ी अच्छी एफर्ट है और इसको मेरा ख्याल कंटिन्यू करना चाहिए और इसका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। व्यूज़ कैसे लगे आपको ये हजूरी बाग के, बादशाही मस्जिद के, शाही किले के? ये बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं और यहाँ भी हमने काफ़ी सोशल मीडिया के लिए बड़ा अच्छा चीज़ें मिल रही हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी कहाँ से हैं आप? जी हम यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब से आए हैं। अच्छा जी, तो कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा। पहले मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ लेकिन दिन को आता हूँ। दिन क्या है? तो अभी जी अभी रहने वाले कहाँ के हैं? जी मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। गुजरात के रहने वाले। और पहले कभी सुना था कि शाही किला और इस तरह दिन के वक्त रात के वक्त आके देखेंगे? नहीं, ये फर्स्ट टाइम मैं रात को आया हूँ अभी। फर्स्ट टाइम? जी जी जी। कैसी लगी आपको लाइटिंग वगैरह, इसकी हिस्ट्री जो है, ये सारी चीज़ों का पता था? हाँ जी, नहीं काफ़ी चीज़ों का पता था लेकिन बड़ा अच्छा लगा है देख के कि प्रॉपर वो सिमुलेशन टाइप जैसे हो रहा है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी देखें, इसमें अभी जो हजूरी बाग में एक परफॉर्मेंस उन्होंने वॉल सिटी अथॉरिटी ने नई ऐड की है, ये जो सिखों के बारे में जो हिस्ट्री बताई है उसको कोहे नूर की, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो आप इंटरव्यू है ना ये हिस्ट्री बाई नाइट में, तो अभी आगे भी बहुत सारी परफॉर्मेंस हैं, तो अभी तक आपका कैसा? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है ये हमारे लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव था। हमारे पूरी जो जितना हमारा टूर हुआ है उसमें उन्होंने हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और हमें जो है ना वो काफ़ी नॉलेज मिला है इसके लिए। तो इस तरह के टूर होने चाहिए। हाँ जी, डेफिनेटली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए ऐसे टूर ज़रूर होना चाहिए। पहले कभी आपने इमेजिन किया था कि शाही किला हम रात के वक्त आके विजिट करेंगे? लोग कहते हैं कि जिन्नों की बरातें निकलती है रात के वक्त। नहीं, पहले आते रहे, आप आए हैं पहले। रात के वक्त भी आते रहे? इस टाइम तक तो आए, इससे लेट नहीं आए। इस टाइम तक हाँ जी, इस टाइम तक। अभी तो ये टूर जो है ये तो 10 बजे तक चलेगा। हाँ जी, नहीं कोई नहीं, मौसम भी अच्छा है, एनवायरनमेंट बेहतर है, अच्छी है। टूर अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अच्छा लगा है
वो कोहिनूर की हिस्ट्री में शायद थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, बाकी अच्छा है। नहीं, कोहिनूर की हिस्ट्री तो यही है। नहीं, इसके अलावा भी वो मतलब हमें थोड़ा सा सही नहीं लगा उसकी हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है। आपने क्या पढ़ा? और ये जो इन्होंने बताई है, करेक्शन देखिए, ये यूनिवर्सिटी ऑफ अथॉरिटी की तरफ पास ये से जो बात जानी चाहिए। ये जो इन्होंने हिस्ट्री जो है वो गलत बताई है आपके मुताबिक। ये जो इन्होंने बताई है ना, इन्होंने तो कहा है कि वो एक ही कैप के अंदर वो हीरा था और वो फ्रेंड बने तो वो उन्होंने स्वैप कर ली। और जो लास्ट उन्होंने बताई है, क्योंकि इन्होंने एक्सटेंड किया है उन वो पहले वालों की हिस्ट्री के नहीं, साथ। देखिए मेरी बात सुनिए, दो तरह के है। एक शाह जो उनका था, उनके पास हीरा था, जो हिजरत करके लाहौर में आए और मुबारक वैली में ठहरे, ठीक है। वहाँ से उससे छीना जो राजा रंजीत सिंह ने, राजा रंजीत सिंह से ही जो हमने पढ़ा है अभी तक, वो हीरा गया है इंग्लैंड में। उनके बाद जो एम्परर आए हैं वो ये बता रहे हैं माइट भी। पढ़ा है कि राजा रंजीत सिंह के पास कहाँ से हीरा आया? राजा रंजीत सिंह से के पास जो हीरा आया वो दरअसल जो इनके पहले कबाइल की लड़ाइयाँ चल रही थी, तो हीरा था ही यहाँ पे, यहीं पे था। जब ये राजा रंजीत सिंह ने हमला किया था, जब वो 18 साल की उम्र में थे, तो उनके पास आया था। अब ये नहीं पता कि कैसे आया था, लेकिन उनके पास आया था। और हमने ये पढ़ा है कि वो जो हीरा इनके पास आया था वो ब्रिटिशर में उनके पास से गया था। अगले वाले का हमें इल्म नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसन जहांगीर है। हसन जहांगीर साहब के मुताबिक जी, ये जो हिस्ट्री बता रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि यह कहाँ गड़बड़ हो रही है। अगर तो ये बिल्कुल सही करेक्शन कर रहे हैं तो हसन जहांगीर साहब आपको दोबारा जी ठीक देखना चाहिए। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जो है वो हीरे की जो हिस्ट्री बता रहे हैं वो वैसे ही है जैसे हमने सुनी और पढ़ी, लेकिन आपने थोड़ी सी इसमें करेक्शन कर डाली है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को ये देखना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हुई है। ये वाल सिटी अथॉरिटी की तरफ से ये बड़े खूबसूरत से, बड़े क्लासिकल से खूबसूरत रंग बिरंगे रक्शे जो हैं ये टूरिस्ट के लिए बनाए गए हैं, जो हजूरी बाग से टूरिस्ट को पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं किले के अंदर। मैं इस वक्त शाही किले के बाहर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पिक्चर वाल मौजूद है। ये दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीरी दीवार है और इसके ऊपर हज़ारों तस्वीरें हैं, और ये इसी की वजह से, इस दीवार की वजह से शाही किले को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। नाज़रीन, ये इस वाल के ऊपर जितनी भी पिक्चर्स हैं वो कासी करती हैं मुगलिया दौर की, कि मुगलिया दौर में किस तरह उनका रहन सहन था, किस तरह उनकी डांसेस परफॉर्मेंस होती थी, किस तरह जो फरियादी थे वो आते थे। वो हर चीज़ को मुगलिया दौर के हर द्वार को, जितने भी 500 साल मुगलिया दौर की 400 साल हुकूमत रही, और उस हुकूमत के जितने भी अदवार थे, हर द्वार की जो पिक्चर है वो इस पिक्चर वाल के ऊपर नस्ब है। और अभी हाल में ही बड़ी मशहूर हिस्टोरियन है कमल खालिद, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी जामिया किताब भी लिखी है हिस्ट्री वाल के नाम से, तो वो भी नाज़रीन ज़रूर पढ़िएगा। तो ये इस वक्त हम यहाँ से भी मूव करेंगे और आगे चलेंगे शाही किले के अंदर। नाज़रीन, इस वक्त मैं शाही किले के दरबाने आम के बाहर मौजूद हूँ। अगर आप मेरे पीछे देख सके तो ये वही दरबान है जहाँ पर बादशाह सलामत बैठा करते थे। दरबाने आम के हम अंदर जाएंगे और यहाँ से नाज़रीन कहते थे कि यहाँ फरियादी आते थे जो मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से बादशाह से मिलने के लिए, और यहाँ पर बादशाह अपना दरबार लगाया करता था। नाज़रीन, ये पीछे बादशाह के बैठने की जगह है, ये उसका दरबार है। यहाँ पर बादशाह सलामत जो थे वो आकर बैठा करते थे और यहाँ पर वो अपनी जो थी वो अदालत लगाया करते थे। और इसके इर्द गिर्द अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये देखें, ये एक बड़ा खूबसूरत सी एक बारादरी टाइप बरामदा बना हुआ है। इसके दोनों तरफ बादशाह के, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और दोनों तरफ बादशाह के जो वज़रा थे और उसके रुफ़क़ा थे वो बैठा करते थे और दरबार की बाकायदा कार्रवाई देखा करते थे। और यहाँ से जो फरियादी थे वो आते बादशाह के हजूर अपनी जो है वो फरियाद जो है वो उसको सुनाते और यहाँ बादशाह अपने फैसले सादर किया करते थे। ये देखिए, मुगलिया दौर की याद ताज़ा कर रहे हैं। ये यहाँ पर बिठाया गया यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की तरफ से इनको, ये आने वाले विजिटर को फ्लूट बजा के, नहीं बांसुरी बजा के अपनी तरफ महसूस करते हैं। और ये चीज़ें जो थी वो बड़ी कम होती जा रही हैं हमारे कल्चर से, लेकिन ये हमारे कल्चर का बड़ा रिच कल्चर है, हमारे बरसगीर का, ख़ुसूसन हमारे पंजाब का, और ये चीज़ें आस्ता आस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ अथॉरिटी को ये सेहरा भी उनके सर पे बनता है कि उन्होंने हमारे कल्चर को भी ज़िंदा किया हुआ है। ज़रा नाज़रीन के लिए ज़रा बजाएँ सर। जी, हमें यहाँ पे बड़ी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हमें पुराना जो मुगलिया कल्चर है, राग सुनाए जाएं ताकि लोग अवेयर हों इस चीज़ से। तो एक छोटा सा राग है, राग एमन, और वो मैं आपको सुनाता हूँ।
ज़बरदस्त ये मुगलिया दौर का राग था, राग हेमर। और अभी ये बताएं कि इसके अलावा भी कोई राग बजाते हैं आप? राग बजाते हैं, राग दरबारी बजाते हैं। चलिए राग दरबारी भी ज़रा हो जाए, क्योंकि दरबार बादशाह के दरबार में आ जाएं और राग दरबारी ना हो। जी मेरे साथ इस वक्त विजिटर मौजूद हैं जो शाही किला का हिस्ट्री बाई नाइट देखने के लिए आए हैं। क्या नाम है आप? हाँ जी, मेरा नाम नीसुर रहमान है, फैसलाबाद से आया हूँ मैं। बड़ी दूर से आए हैं आप, खसूसन हिस्ट्री बाई नाइट देखने के लिए? स्पेशली हिस्ट्री बाई नाइट देखने के लिए आया हूँ, और मेरे साथ कुछ गेस्ट हैं जो फारन से भी आए हैं, उनको दिखाने लाया हूँ हमारा रिच कल्चर जो शाही किला और बादशाह मस्जिद अंदरूनी लाहौर की सूरत में मौजूद है। अच्छा, कुछ नाज़रीन कहते हैं कि उनको बुकिंग में थोड़ी सी दुश्वारी आती है, तो आपने क्या ये हिस्ट्री बाई नाइट की जो बुकिंग है ये ऑनलाइन की थी फैसलाबाद से? हाँ नहीं, हमने ऑनलाइन की थी और हमें कोई दुश्वारी नहीं हुई। हमने बस स्ट्रेट अवे उसको बुक किया, हो गया। बाकी कुछ टिकट 2-3 लेने थे हमने, वो हमने यहाँ से भी आके लिए हैं, वो भी हमें बड़ी आसानी से मिल गए हैं। इस तरह का कोई इशू नहीं आया कि इसमें बुकिंग में कोई इशू आया होगा। क्या कहेंगे वाल सिटी का अथॉरिटी का ये टूर है खसूसन हिस्ट्री बाई नाइट, ये उनका ब्रांड टूर है ये है वाल सिटी का? ये जो हिस्ट्री बाई नाइट इनका टूर है ना, ये बहुत ही अच्छा टूर इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, और स्पेशली इसके इंतजाम बहुत अच्छे हैं। 1-2 परफॉर्मेंस हम पीछे देखे हैं, वो थोड़ी पुअर थी, लेकिन वो ज़्यादा वो उसमें अपग्रेड करेंगे तो वो बेहतर हो जाएंगी। पहले कौन सी परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी वीक लगी? हजूरी बाग में जो वो 2 सिख भाइयों की परफॉर्मेंस थी ना, वो अभी शायद वो उतनी जानदार नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। उसमें जो है बेहतरी के चांसेस हैं? हाँ, उसमें बहुत सारे बेहतरी के चांसेस हैं। वो बाकी परफॉर्मेंस इनके गाइड्स ये सारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये दूसरा ये बताएं कि कभी आपने सोचा था कि रात के वक्त भी आके किला देखेंगे? नहीं, पहले नहीं कभी सोचा था। ये जब से इन्होंने अरेंज किया, तकरीबन ये कोई साल शायद पहली बात है, तो उस वक्त से हम कोशिश कर रहे थे कि आएँ। हालांकि हमारा महीने में कोई एक आधा चक्कर लाहौर में लगता रहता है, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो इस वक्त हमारे कुछ मेहमान हैं, तो हमने कहा इनको भी एक दफ़ा दिखाएं। तो इस हवाले से हमारा ये पहला टूर है, लेकिन अमेजिंग, बहुत अच्छा बना। दिन के वक्त आए थे शाही किले में? बहुत दफ़ा विजिट किया, लेकिन रात के वक्त नहीं आए? ये रात के वक्त आज पहली दफ़ा है। नाज़रीन, यहाँ से हम दाखिल होंगे शीश महल में। ये देखें, ये मुगलिया दौर के ताज़ा की याद ताज़ा करते हुए ये नेज़ा बरदार जो नाब उन्होंने मुगलिया शीश महल के बाहर तैनात किए हैं वाल सिटी अथॉरिटी ने। ये इनको खड़ा करने का मकसद ये है कि मुगलिया दौर की याद ताज़ा की जाए। ये एक इस तरफ है, ये मुगलिया जब दौर था, जब बादशाहों का दौर, तो उस वक्त भी नेज़ा बरदार जो थे दरवाज़ों के बाहर खड़े होते थे, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। ये दोनों नेज़ा बरदार जो हैं आज मुगलिया दौर की याद ताज़ा कर रहे हैं। और यहाँ से हम अंदर चले जाएंगे शीश महल के अंदर। अब शीश महल का जो साथ वाला एरिया है उसमें हम दाखिल हो चुके हैं, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि ढोल की आवाज़ आ रही है, दफ की, और ये मुगलिया दौर की। जब हम रोशनाई दरवाजे से इंटर हुए थे तो वहाँ पर ब्रिटिश दौर की याद ताज़ा करते हुए वहाँ पर बिगल बजाए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो मुगलिया दौर में जब मेहमान आते थे तो उनको दफ बजाकर, उनको ढोल बजाकर उनका इस्तकबाल किया जाता था, और नकारा बजाकर। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे। नाज़रीन, ये देखें, ये बड़े बड़े ढोल, ये मुगलिया दौर की याद ताज़ा करते हैं, बादशाह के दौर की। और जब उस वक्त जब जंगें होती थी या किसी का इस्तकबाल करना होता था तो दफ बजा के किया जाता था। अब उसके बाद जो ब्रिटिश दौर आया तब बिगल बजाने शुरू हुए, लेकिन मुगलिया दौर में अभी ये बाहर आपने वो बिगल वाली परफॉर्मेंस देखी, और यहाँ पर जब विजिटर आते हैं तो मुगलिया दौर की याद ताज़ा करते हुए ये दफ बजा के, बकायदा ढोल बजा के, बड़े बड़े डंका बजा के इसको आने वाले विजिटर का इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह बजाएं जी नाज़रीन के लिए। ये देखें नाज़रीन, ये इनका भी एक स्टाइल होता था ढोल बजाने का। ये ऊपर से ऐसे बाजू ला के आना और ऐसे दिखाना। ये देखें जी, ऐसे ला के ऐसे ज़ोर से ऐसे बजाना ताकि
जोर से बजे और ये दूर तक इसकी आवाज़ जाए। अच्छा नाज़रीन, मुगलिया दौर में जो जंगें थी वो आपको तो पता है तलवारें और तीरों के साथ होती थी, और शीश महल के साथ ये जो एरिया है यहाँ पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस हुआ करती थी, और यहाँ पर जो शाही जो ख़ानदान था उनके जो लोग थे तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते थे। और इसी याद को ये ताज़ा करते हुए वॉल सिटी ऑफ अथॉरिटी ने ये नई परफॉर्मेंस जो है इसमें ऐड की है हिस्ट्री बाई नाइट में। ये देखिए, ये मुगलिया दौर को याद को ताज़ा कर रहे हैं और ये तलवारबाजी की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, आज आपको कैसा लगा शाही किला? बहुत प्यारा लगा। मैं काफ़ी सालों बाद आज आई हूँ, हालांकि मैं इसी यूनिवर्सिटी पीयू में होती हूँ, लेकिन मैं कभी मौका नहीं मिला इधर आने का, तो आज काफ़ी अच्छा लग दिन के वक्त आई हैं, पहले रात के वक्त नहीं कभी आई? नहीं, रात के वक्त नहीं आई पहले कभी मैं। आज आप रात के वक्त आई हैं, तो आपको कैसा लगा ये? काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप कर लिया, अब काफ़ी रेनोवेट किया, और काफ़ी जो टूर गाइड हैं वो भी काफ़ी अच्छे हमें कोऑपरेट करा रहे हैं और सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह बता रहे हैं हिस्टोरिकल। परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी? मुझे अभी जो इन्होंने किया था वो ड्रम वाली परफॉर्मेंस अच्छी थी, और अभी आई गेस कथक होगा अंदर, वो भी मैंने देखी है उसकी वीडियोस, वो भी काफ़ी अच्छा था। कथक की वीडियोस देखी हैं तो लाइव में अभी देखूंगी फिर। कितने लोग आए हैं घर से? हम 6 लोग हैं। 6 लोग आए हैं। अच्छा, तो कितने की टिकट ली आपने? हम लोगों ने आई गेस 1700 की कितने की टिकट थी उन्होंने? 2000 की टिकट थी जी। तो कभी सोचा था जिंदगी में कि ये 12,000 खर्च करके आप शाही किला देखने के लिए आएंगे? नहीं, मैं पहले आई हूँ, लेकिन इस साइड पे यहाँ पे नहीं आए थे हम। क्या नाम है आपका? इरफान सर। इरफान भाई, कहाँ से हैं आप? लाहौर से जी। लाहौर से? जी जी। तो पहले भी आए हैं हिस्ट्री बाई नाइट में? पहले भी आए जी, सेकंड टाइम आया हूँ। सेकंड टाइम है। तो क्या आपको डिफरेंट क्या लगा पिछली दफा से और आपकी दफा? डिफरेंट बस बाकी चीज़ें तो वही हैं, लेकिन लोग डिफरेंट लगे हैं। लोगों के अलावा कोई डिफरेंस। परफॉर्मेंस आप देखें, ये तलवार की जो परफॉर्मेंस है ये नई है। बाहर जो वो सिखों की जो हिस्ट्री उन्होंने बताई कोहे नूर की, वो उन्होंने नई ऐड की है। अभी और भी चीज़ें बाकी हैं, तो कैसा लगा आपको? दूसरी बार आप? एक्चुअली मैं पहली बार जब आया था ना, वो मैं आया था लेट, वो चीज़ें मैं मिस कर गया था। अच्छा, वो चीज़ें मिस कर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो सेम ही लग रहा है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था विजिट, और फिर वो शीश महल देख के फिर हम वापस चले गए थे। तो पहले आपको पता था शीश महल की और दूसरी की हिस्ट्री की? मतलब इतना ज़्यादा नहीं जो इन्होंने बताया। वैसे रंजीत सिंह के बारे में बताया है, वो इस तरह की हिस्ट्री वो नहीं पता थे। वो नहीं पता थे। तो आप समझते हैं किस तरह के टूर जो है वो रेगुलर होने चाहिए? होने चाहिए जी। हम अब मुल्क से बाहर जाते हैं, मसलन तुर्की जाते हैं, तो वो उनके जो टूर ऑपरेटर वो सारा ऐसा ब्रीफ करते हैं हिस्ट्री मुसलमानों की। तो ये भी मुसलमानों की हिस्ट्री है, मुगलों की हिस्ट्री है, तो भैया होना चाहिए पता चलना चाहिए मुसलमानों का। हमारा जो पीछे हिस्ट्री थी, मुगल जो हमारे ऊपर को हुक्मरान रहे हैं मुसलमानों का, तो उनका क्या हिस्ट्री थी, वो कैसे लाइफ गुजारते थे, क्या उनको उजवाल कैसे आया, ये सारी चीज़ पता चलनी चाहिए। जनाब, आज का टूर बेहतरीन था, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, और जो रेनोवेशन वर्क देखी है बहुत अच्छी है, और जिन लाइंस पे आप काम कर रहे हैं अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे, मज़ीद कामयाबी दे, और आप ये हेरिटेज को प्रमोट करें और रेस्टोर करें और उसकी ओरिजिनल शेप। कहाँ से आए हैं? लाहौर से? लाहौर के रहने वाले? जी, मैं रावलपिंडी से आया हूँ। रावलपिंडी से? जी। नहीं, कामरान लशारी साहब तो रावलपिंडी में रहे हैं, उन्होंने रावलपिंडी को भी बड़ा अच्छा बहुत इम्प्रूव किया था। अब वो वॉल सिटी के जब से डीजी बने हैं, ये चीज़ें तमाम विजिटर को देखने को मिलते हैं। तो पहले भी कभी आप आए हैं शाही किले में? जी, शहरी किले में ये रेस्टोरेशन वर्क से पहले हम आते रहे हैं। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और बहुत आता रहा हूँ, मगर अभी देयर इज़ ए क्वांटम चेंज। नहीं, पहले तो रात को ऐसा लगता था जैसे जिन्नों की बरातें निकलती हैं शाही किले से, तो अब आपको रात के वक्त शाही किला कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यकीनन कामरान लशारी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम उनके लिए और उनकी टीम के लिए दुआगो हैं कि वो इसी तरीके से अच्छा काम करें और पाकिस्तान की हेरिटेज को इम्प्रूव करें। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं यूनिवर्सिटी के ट्रिप के साथ, हम फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से इधर आए थे, मेरी दोस्त भी मेरे साथ थी, और शीश महल के बाहर हम दोनों की तस्वीर भी है। बहुत वाज़ेह चेंज है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर जी। उमर भाई, कहाँ से तशरीफ लाए? गुजरांवाला से। बच्चों के साथ आए हैं और भाभी को शाही किले की सैर करा रहे हैं। लोग दिन के वक्त आते हैं, तो रात के वक्त क्यों आए? रात के वक्त जो इन्होंने चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, लाइटिंग और सारा कुछ, उससे इसकी जो खूबसूरती है वो डबल आपको नज़र आती है। आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा है, मौसम अच्छा है धूप के बगैर,
और साथ साथ ये जिस तरह गाइड कर रहे हैं आपको, तो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है चीज़, साथ साथ हिस्ट्री पता चलती जाए। पहले भी कभी आप आए थे शाही किले में? हाँ जी, हम दिन के टाइम आए थे। हाँ, रात के वक्त पहली दफ़ा आए? रात के वक्त पहली दफ़ा आए। कैसा इनका हिस्ट्री बाई नाइट का जो टूर है, ये वाल सिटी ऑफ थॉट की ये कावश आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी जी। वैसे तो नॉर्मली आजकल बंदों के पास हिस्ट्री पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन इस तरह आपको हिस्ट्री भी पता चलती है और चीज़ या बिल्डिंग यहाँ पर हम आए, हमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि आगे क्या है, इधर क्या हुआ था, किस लिए बनी थी। तो वो सारा कुछ साथ साथ गाइड करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, हमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हमने भी enjoy करा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, बच्चों ने बेसिकली जो हिस्ट्री है वो बुक्स में पढ़ी है, और वही चीज़ें जब ये लाइव सब देख रहे हैं, ये सारी बातें देख रहे हैं, तो वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ये नहीं कभी लेके आए दिन के वक्त शाही किले में? के वक्त बहुत छोटे थे जब इनका चक्कर लगा था, लेकिन अभी जो है ये इनको याद रहेगा, इतनी एज है और अब ये पढ़ भी रहे हैं हिस्ट्री, तो इनको ये सारे बादशाहों का भी पता है सारा, और ये सारी जगह देख रहे हैं, तो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। चलिए, बहुत शुक्रिया बेटा। आपको कैसा लगा आज का ये विजिट जो है, ये टूर कैसा लगा आपको शाही किला में? बहुत अच्छा लगा, और ये जो हमारे साथ गाइड है वो हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, और इनके ओल्ड स्ट्रक्चर्स देखने का बहुत मज़ा आ रहा है। आपको कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी लगी अभी तक? वो सबसे पहली वाली जो हमने देखी थी, कोहिनूर वाली। अच्छा, कोहिनूर, सिखों की जो कोहिनूर वाली, ठीक है। अभी आपको ये ढोल की परफॉर्मेंस, अभी तलवार की परफॉर्मेंस देखी आपने, वो कैसी लगी? वो भी बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। आपकी एज में तो बच्चे वैसे ही तलवारबाजी करते रहते हैं घर में, करते हैं भाइयों के साथ? हाँ करते हैं, थोड़ी थोड़ी करते हैं। तो अब जाके ज़्यादा करने, असली तलवारों के साथ नहीं करनी, ये इन्हीं करनी है, ठीक है। ओके नाज़रीन, ये स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं जो हमारे कल्चर को प्रेजेंट करते हैं। ये देखें, ये पंजाब का बड़ा रिच कल्चर है। ये इसको चारपाई बोलते थे, और इसको छोटी चारपाई, और ये जो थे ये बैठने के लिए इसको पीढ़ी बोलते थे पंजाबी में। ये गला था, ये इसको मनी बॉक्स बोलते हैं, और ये पंखा, ये हाँ जी, ये चीज़ें जो है अब ये हमारे कल्चर से ख़त्म होती जा रही हैं। ये देखिए, ये खूबसूरत सा पंखा, ये हमारे कल्चर की निशानी है पंजाबियों की। और इसके साथ साथ मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, ये बच्चों के लिए बड़े खूबसूरत से जूते, ये जो हैंडमेड है, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद ये देखें, ये रोटी रखने के लिए इसको छाबा बोलते थे, छाबा, और ये छोटा सा बर्तन, ये रोटी रखने के लिए ये छाबी, ठीक है जी, इसको कहते थे। इससे रोटियाँ रखा करते थे पंजाब का। ये बड़ा रिच कल्चर है हमारा पंजाब का, और ये चीज़ें अब यहाँ पर रखी गई हैं विजिटर्स को दिखाने के लिए, और विजिटर यहाँ पर से ये चीज़ें ख़रीदते भी हैं। ये और ये सब की सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये हाथों से बनी हुई हैं, ये हैंडमेड है। ये किसी को प्लांट या मशीन के ऊपर नहीं बनी गई, इनको हाथों से बनाया गया। अगर हम इन चीज़ों को प्रमोट करें, तो इसके साथ साथ हमारी जो घरेलू सनत है वो भी परवान चढ़ेगी, वो भी ऊपर आएगी। और ये जो हमारा कल्चर जो दम तोड़ता जा रहा था, जो अब सिर्फ देहातों तक रह गया, बल्कि देहातों में अब ये चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं। शहरों से तो ये तकरीबन ख़त्म होती जा रही हैं, तो देहातों में भी ये बड़ी कम नज़र आती हैं। ये चीज़ों को उठाने की ज़रूरत है, ये क्योंकि इसके साथ साथ हमारी घरेलू सनत जो है वो भी ऊपर उठेगी, और घरेलू सनत भी परवान चढ़ेगी, और लोग घरों में ये चीज़ें बना के जो है वो उसको सेल कर सकते हैं और अपने माशी हालात बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के ये आगे देखें, ये बहुत सारे खूबसूरत बर्तनों के स्टॉल लगाए गए हैं, ये जो हमारे ट्रेडिशनल हैं ये चीज़ें। और इसके साथ साथ ये देखें जी, हैंडमेड चीज़ें, यहाँ पर ज्वेलरी भी रखी गई है ये विजिटर्स के लिए। ये बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी है ये विजिटर्स के लिए। ये आपको सिर्फ यहाँ पे नज़र आएगी, ये शाही किले के अंदर ही। और ये देखिए, ये ट्रक आर्ट्स की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान का जो ट्रक आर्ट्स है ये पूरी दुनिया में मशहूर है। ये देखिए, ट्रक आर्ट्स के जो मॉडल हैं, ये ट्रक के मॉडल रखे गए हैं। अब तो अमेरिका तक हमारे ट्रक आर्ट्स के चर्चे हैं। जो पाकिस्तान में पुराने जो ट्रक चला करते थे, जो पेशावर से कराची तक चलते थे, बड़े खूबसूरत, जिनके ऊपर बड़े बड़े खूबसूरत नक्शो नगार होते थे, बड़ी बड़ी खूबसूरत शीशे लगे होते थे, वो भी। और उसके साथ साथ ये देखें, कभी इस तरह के रखे जो थे वो अंदरून लाहौर में और लाहौर की सड़कों की जीनत हुआ करते थे, लेकिन अब ये रक्शे और अब ये इस तरह के खूबसूरत रंग बिरंगे रक्शे जो हैं ये देखने को कम ही मिलते हैं बहुत, बल्कि अब सिर्फ वार सिटी के पास ही हैं इस तरह के बड़े खूबसूरत से रक्शे। तो कभी ये कितने का बेच रहे हैं जी ये रक्षा? सर ये वाला 1000 रुपये का है। अच्छा, ये 1000 रुपये का है। और ये छोटा सा रक्षा जरा है, ये भी 1000 का है, ये मेटल का बना हुआ है। अच्छा, ये मेटल का बना, अच्छा ये प्लास्टर का बना है जी, ये 1500। ये 1500 का। इसमें क्या खास बात है? ये ट्रक आ रहा है, ये कंप्लीट हैंडमेड। अच्छा, ये हैंडमेड है। अच्छा, ये बॉक्स कितने का है?
ये वाला जो ये 3000 का, ये 3000 का। ठीक है जी, ये देखें जी नाज़रीन, ये देखें जी बड़े खूबसूरत सी चीज़ें, ये हमारी कल्चर को प्रमोट करते हुए और ट्रक आर्ट जो पूरी दुनिया में मशहूर था, उससे ये सारी तस्वीरें इंस्पायर होकर इसके ऊपर बनाई गई हैं। और ये ट्रेज जो रखी गई हैं यहाँ पर, ये भी विजिटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए यहाँ रखी गई हैं और यहाँ से लोग ख़रीदते भी हैं। नाज़रीन ये देखें, ये जो तस्वीर है ये ऊँट की हड्डी की बनी हुई है। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक है, ये ऊँट की हड्डी से बनाई गई है। ये ऊँट की हड्डी से ये दाने बनाए गए हैं और उसकी ये तस्वीर बनाई गई है। ये भी यहाँ पर विजिटर्स के लिए रखी गई है। ये कितने की है ये तस्वीर जो है? ये 1500 की। अच्छा, ये 1500 रुपये की ये नाज़रीन, ये आवाम यहाँ से ख़रीद सकते हैं जो विजिटर। कैमल बोन की ये बनी हुई है। और ये देखें, ये तलवार किसकी मॉडल की है जी? ये वाली टीपू सुल्तान की तलवार का डिज़ाइन जी, ये टीपू सुल्तान की तलवार का डिज़ाइन है जी। ये देखें जी, ये टीपू सुल्तान जो थे वो इस तरह की तलवार जो थे वो यूज़ किया करते थे। ये भी यहाँ पर रखा गया और इसके ऊपर जो है वो कलमा तैयबा लिखा गया है। और ये लोग अपने ड्राइंग रूम्स की और अपने ऑफिस की जीनत बनाते हैं इसको। यहाँ से आप ये भी ख़रीद सकते हैं। नाज़रीन ये देखिए, ये भी मुगलिया दौर के चीज़ें हैं। ये ढाल है जी और ये नेज़ा है। एक जब जंग होती थी तो एक हाथ में ये नेज़ा होता था और एक हाथ में ये ढाल होती थी, क्योंकि ये ढाल होती थी दुश्मन का वार रोकने के लिए। जब आपके ऊपर नेज़ा आता था या तीर आता था तो इसके साथ रोका करते थे। और ये जो नेज़ा था इसके साथ दूसरे दुश्मन के ऊपर वार करने के लिए ये 2 नेज़ा बरदार यहाँ पर शीश महल के दरवाजे के बाहर तैनात किए गए हैं मुगलिया दौर की याद ताज़ा करने के लिए। नाज़रीन इस वक्त हम आ चुके हैं शीश महल में। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी परफॉर्मेंस जो है वो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की तरफ से की जाती है। बकायदा कथक डांस होता है। और ये अगर आप तख्त दिखा सकें ये बादशाह सलामत का, तो यहाँ बादशाह सलामत बैठा करते थे और यहाँ पर तख्त के ऊपर बैठकर यहाँ पर डांस का नज़ारा किया करते थे। अभी बादशाह सलामत यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ पर डांस, कथक डांस की परफॉर्मेंस जो है। अच्छा, क्या नाम है आपका? शाहिद हुसैन। शाद भाई, आपको आज का टूर ये वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जो ये जारी है हिस्ट्री बाय नाइट, ये कैसा लगा? टूर बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा होगा। इनकी सारी परफॉर्मेंसेस ठीक हैं। एक जो स्टार्ट में कोहे नूर हीरा की थी वो थोड़ी सी लो थी, बाकी बहुत ज़बरदस्त है। उनके करैक्टर्स। कहाँ से आए हैं आप? मैं शालामार टाउन से। शालामार टाउन से हैं, तो पहले भी आप शालामार यार शाही किले में तो आते ही होंगे, शालामार बाग में तो आप जाते ही होंगे, शाही किले में भी आए होंगे। तो रात के वक्त आपको कैसा लगा? नहीं, ये अमेजिंग है। इससे पहले मैं बड़ी दफ़ा आया हूँ, लेकिन ये जो लुक शाही किले की अभी देखी है ना, ये तो सोच में भी नहीं थी। बहुत परफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त है ये इनका टूर। हाँ जी। तो आपको इस वक्त कौन सी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी अच्छी लगी, जिसने आपको दिल के थोड़ा सा टच किया? सारी परफॉर्मेंस बेहतर थी, लेकिन जो ये पीछे नगारा वाली एक थी, नगारा के साथ वो जो तलवार के साथ वो लड़ाई कर रहे थे और वो बांसुरी वाला, वो पूरा सेक्शन बहुत ज़बरदस्त था, वो परफेक्ट था। जी, क्या नाम है आपका? जी, हशमत नाम है जी मेरा। हशमत भाई, कहाँ से हैं आप? हम लाहौर से हैं जी। लाहौर से हैं, तो पहले भी आते रहे हैं शाही किले में? शाही किले बहुत पहले आए थे, लेकिन इस दफ़ा ये जो हिस्ट्री बाय नाइट का जो इन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया, आई थिंक इट्स वेरी गुड। और जो भी सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने ऑनलाइन बाय किया था टिकट और इट्स अमेजिंगली इट वाज इजी। जो इंटरफेस था, यूज़र इंटरफेस था, दैट वाज वेरी नाइस, वेरी इजी। और जैसे भी ये सारा इन्होंने कंडक्ट किया है और जिस तरह से गाइडेड टूर है, इट्स ऑल वेरी नाइस। पहले कभी इसकी इतनी डीपली हिस्ट्री का पता था आपको? नहीं, पहले नहीं पता था। पहले नहीं पता था, ये पहली दफ़ा ही आप आए? बिल्कुल। तो इससे भी ये हिस्ट्री बाय नाइट तो बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन आप इस दफ़ा पहली दफ़ा आए हैं? पब्लिसिटी इट्स नॉट दैट पब्लिश्ड, तो लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो हमें भी बहुत देर के बाद जाके पता चला, तो दैट्स व्हाई वी ट्राइड कि हम। ये 7 सालों से ये हिस्ट्री बाय नाइट का जो टूर है ये जारी है वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की तरफ से, और ये इनका ब्रांड टूर है। लेकिन ये विजिटर है, इनका कहना है कि हमें पहली दफ़ा पता चला है। ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है मीडिया का, और मार्केटिंग इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के जो करता धरता है उनको भी ये सोचना चाहिए, डायरेक्टर साहिबान को, कि इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग जो है ना वो थोड़ी सी कम है। क्वाइट गुड प्लेस, और फॉरेनर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस एक्चुअली। तो इट शुड बी पब्लिश्ड और लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। आज की परफॉर्मेंस में आपको कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी लगी?
आई थिंक एवरीथिंग वाज नाइस। और ये जो एंड पे जो सारे जो परफॉर्मर जो इकट्ठा इन्होंने जो परफॉर्म किया है जिस तरह से एक सिंक में होके, आई थिंक उन्होंने काफ़ी ऑलरेडी एफर्ट पुट इन की हुई थी और इसीलिए वो इतना सिंक होके कर रहे थे। शीश महल की हिस्ट्री भी आपको अभी गाइड ने बताई है, इसके बारे में आपको पहले पता था कि शीश महल क्यों बना, किसकी याद में बना? शीश महल का प्रॉब्लम मैंने मिस कर दिया, लेकिन जो भी उन्होंने हिस्ट्री बताई वो मुझे पहले नहीं पता थी। एनीवेज आई विल कम बैक टू द पॉइंट कि मैं 10-12 साल पहले आया था और जो अब आया हूँ, इट्स अ मैसिव डिफरेंस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने इस पूरे के पूरे एक हिस्टोरिक इवेंट को एक प्रोडक्टाइज करके और उसको एक प्रॉपरली वो एक सेल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन मेरे अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद ज़िया हाशमी। अच्छा जी, पहले ये बताएं कि पहले भी आए हैं शाही किले में? हाँ जी, हमारा बचपन इधर गुजरा है, हम इधर अंदरून शहर में रहते थे। तो फिर तो ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ नहीं, अब तो बहुत ज़बरदस्त चेंज है, आउटस्टैंडिंग चेंज है और मैं जो भी करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि बड़ा अच्छा वेल मैनेज किया हुआ है और इसी वजह से लोग आ रहे हैं, अच्छी फैमिलीज़ जो आ रही हैं। अभी लास्ट कोई 4-5 ईयर्स बैक हम आए थे, लेकिन उस वक्त कम्युनिटी इतनी अच्छी नहीं थी और वेल मैनेज नहीं था, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। हिस्ट्री बाय नाइट में पहली दफ़ा आए हैं या पहले भी आए हैं? नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आया है। अच्छा नाज़रीन, ये जो वाल सिटी ऑफ अथॉरिटी का कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट है जिसके हेड है नजम साकिब साहब, ये जो सारा सेरा है जो आज शाही किला इतना जगमगा रहा है, ये उनके सर जाता है। ये खूबसूरत सी लाइटिंग और जितना भी कंजर्वेटिव का जो काम है ये नजम साकिब साहब की ज़ेर निगरानी हो रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। और पिछले 5-6 सालों से जो शाही किले की ये शीश महल खुसूसन, उसके बाद हजूरी बाग, उसके बाद शाही बोरची खाना, ठीक है, उसके बाद वैली खड़क सिंह, बरूद खाना, ये सारी चीज़ें जो है ये रिस्टोर हो चुकी हैं और ये अब देखने के लायक हैं। बहुत बड़ी तादाद में हिस्ट्री बाई नाइट देखने के लिए विजिटर आते हैं, तो आप लोगों को भी कहेंगे कि आप इधर आएँ? डेफिनेटली हम कहेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में भी विज़िट किया है, तो वहाँ पे उन्होंने अपने आर्ट एंड कल्चर को बड़ा रिज़र्व किया हुआ है और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। मैं लास्ट इंडिया भी गया था, तो वहाँ पे भी उन्होंने फोर्ट को जिस तरह ये फ़ील हो रहा है आज, इसी तरह ही वहाँ पे भी मैनेज था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ऐसे ही लग रहा है कि बल्कि उससे भी बढ़ के जो वहाँ पे फोर्ट है उससे ज़्यादा बेहतर वेल मैनेज्ड है और कम्युनिटी बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं, तो मैं इससे बड़ा खुश हुआ हूँ। अच्छा जी, आप तो अंदरून लाहौर के रहने वाले हैं और पहले आपको कभी इतनी डीपली हिस्ट्री का पता था? ये हजूरी बाग का, ये रोशनाई दरवाज़े का, शाही किले का? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा बचपन इधर गुजरा है, स्कूलिंग यहाँ थी, पानी वाले तालाब पे हमारा घर था, बिल्कुल साथ ही हम साए थे, शाही किले के हम साए थे, बादशाह सलामत के हम साए थे, तो इसलिए हमें काफ़ी चीज़ों का इधर का आइडिया था, बल्कि हमारे बच्चों का भी नहीं है क्योंकि अभी इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था तो लेके आना ज़रा मुश्किल होता था। लेकिन अब जितना अच्छा अरेंजमेंट हुआ है और इसके लिए हम चाहते हैं कि अब हम बच्चों को ज़रूर लेके आएंगे अपने, और दे विल डेफिनेटली एंजॉय इट। मलका ने अपना ख्वाब सुनाया कि मैं ख्वाब में मैंने देखा है कि मेरे नीचे और मेरे इर्द गिर्द हर तरफ सितारे हैं और मैं बादलों के ऊपर चल रही हूँ। तो बादशाह सलामत तो ज़ाहिर उस वक्त के बादशाह होते थे, उन्होंने फिर उसके ख्वाब की ताबीर देखी और उन्होंने उसकी मलका की याद में एक बड़ा खूबसूरत सा शीश महल बना दिया। इसके अगर दरो दीवार देखें, यहाँ पर शीशे जड़े हुए थे, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जो अब तो नहीं है, अब सिर्फ शीशे ही रह गए हैं, बड़े खूबसूरत से नक्शो नगार रह गए हैं। और इसकी अगर दीवारों के ऊपर देखें तो बड़ा अच्छा खूबसूरत फेस्कोस का काम किया गया है। तो नाज़रीन, बताने वाली बात यह है कि जब ये शीश महल बन गया तो बादशाह ने दावत दी अपनी मलका को ये शीश महल का विज़िट करने के लिए, लेकिन अफसोस ये था कि मलका इस शीश महल को देख नहीं सकी अपनी आंखों से और वो उससे पहले ही इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। तो बादशाह उसके याद में बड़ा अफसरदा हुआ। ये शीश महल तो तैयार हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर उसने जो मलका ने जब फरमाइश की तो नाज़रीन उसके बाद ये आप देखेंगे ये जो इसके शीश महल के दरमियान में एक जो हौज़ बनाया गया है। नाज़रीन, जब बादशाह ने देखा कि मलका तो उसकी इस दुनिया फ़ानी से चली गई है, उसने शीश महल देखा भी नहीं था, तो ये देखें ये हौज़ के दरमियान में जो खसूसन पत्थर लगाए गए हैं, ये ब्लैक कलर के दिल बनाए गए हैं इसमें, ये देखें ये लेकिन जब ये शीश महल बनाया तो ये ब्लैक कलर के पत्थर नहीं थे, ये रेड कलर के थे जो मोहब्बत की निशानी होता है। तो जब मलका इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई, उसने ये शीश महल अपनी आंखों से देखा भी नहीं, तो फिर बादशाह ने ये सारे के सारे पत्थर जो थे रेड कलर
कलर के ये निकलवा कर इसकी जगह पर ब्लैक कलर के पत्थर जो थे वहाँ जड़ दिए, और ये आज भी उस दौर की याद को ताज़ा किए हुए हैं। ये बड़े खसूसन इनकी भी एक हिस्ट्री है। जी मैडम, आज का जो विज़िट है हिस्ट्री बाई नाइट, ये आपको कैसा लगा? ये ज़बरदस्त प्रोग्राम है और ये लाहौर की पहचान है, लाहौर की ब्यूटी है। ये बहुत साल पहले ये समझ लें कि जर्नलिस्टों ने इसका पौधा लगाया था। बहुत साल पहले मैं आर्कियोलॉजी की बीट करती थी, तो जब ये इंडिया में ये साउंड लाइट एंड साउंड शो में देख कर आई थी, तो मुझे था कि हमारा शाही किला भी ऐसा ही खूबसूरत लगे और ऐसे यहाँ पर कोई हिस्ट्री बयान की जाए। तो जब कामरान लाशारी साहब ने इसका आगाज़ किया तो आई वाज सो हैप्पी कि देखें कितना खूबसूरत कल्चरल हिस्ट्री भी है, ब्यूटी भी है, एस्थेटिक भी है, और लाहौर की ये हुस्न है, लाहौर का जो खूबसूरती है ना वो सारी यहाँ पर सिमट आई है। तो लोगों को आना चाहिए, आप सब आएँ और इन्जॉय करें। ये एक ही शाही किला पूरे बरसगीर में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ आपको पिछले 500 साल के फुटवर्क से नज़र आते हैं, और आप तो खुसूसन आर्कियोलॉजी की बीट करती रही हैं, आप भी जर्नलिज्म के शोबे से तलक रखती हैं, तो आप इसके आज के विज़िट के बारे में क्या है? आज बड़ी नई नई चीज़ें उन्होंने इसमें ऐड कर दी हैं। बहुत अच्छा, देखें वो क्लासिकल परफॉर्मेंस बच्चियों की बहुत अच्छी थी और अप्रिशिएट करना चाहिए, और अच्छी जेंट्री थी, जेंट्री भी बहुत अच्छी थी कि जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया, कोई हूटिंग नहीं की, कोई मिसबिहेव नहीं किया, तो ये बहुत अच्छा है। बादशाही मस्जिद बहुत खूबसूरत लग रही थी, हजूरी बाग बहुत अच्छा लग रहा था, और किला भी। तो ये लाहौर की ये खूबसूरत शामें आबाद रहें और ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। चाहिए आपको कहाँ लगा कि कहाँ वॉल सिटी अथॉरिटी को बेहतरी करने की ज़रूरत है किसी ऐसी परफॉर्मेंस में जहाँ थोड़ी सी बेहतरी लाई जा सकती है? वॉल सिटी का थोड़ा सा ये कि इसमें और एलेबोरेट करें, और अगर आप डिपार्टमेंट्स को अपने साथ मिला सकते हैं तो और डिपार्टमेंट्स को भी साथ मिलाएं, तो थोड़ी हिस्ट्री और यानी लाहौर की हिस्ट्री स्पेशली वो भी बताई जाए, और उसके डिफरेंट एंगल, उस पर कोई प्ले बनाए जा सकते हैं, स्किट्स बनाए जा सकते हैं हिस्टोरिकल, ताकि जो न्यू जनरेशन है उन्हें लाहौर की एक्चुअल हिस्ट्री का पता चले कि लाहौर इन कल्चरली वेरी रिच सिटी। तो पूरी वर्ल्ड में ये मैसेज आना चाहिए। काफ़ी अरसे से ये हिस्ट्री बाई नाइट चल रहा है, लेकिन उसमें बड़ी थोड़ी कम परफॉर्मेंस, 3-4 परफॉर्मेंस ऐसी हैं जैसे सिखों की परफॉर्मेंस है, ये तलवारबाजी की जो कथक नाच के साथ उन्होंने एक नसीबो लाल का जो हमारी पाकिस्तानी सिंगर हैं उनकी परफॉर्मेंस उसके साथ ऐड कर दी। ये 2-3 चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं। अभी हिस्ट्री बाई नाइट का टूर बाकी है, अभी और भी चीज़ें देखने में मिलेंगी। तो इस तरह की चीज़ें और भी होनी चाहिए कल्चर को जो हमारे प्रमोट करें। उससे देखें मुगलिया दौर को तो हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, मुगलिया दौर की चीज़ें भी दिखा रहे हैं या आर्कियोलॉजी के मतलब, उसके साथ साथ अगर कल्चर को भी इसके साथ ऐड किया जाए तो आप क्या कहेंगे? इसमें लाजमी, जैसे लाहौर की रिवायत बसंत थी, तो आप बसंत की तो परमिशन नहीं है, लेकिन एक बसंत का यहाँ एक सेटअप लाहौर में बना सकते हैं, यानी किले में ही एक कॉर्नर एक जगह पर, ताकि हमारे बच्चे जिन्हें, यानी मैं लाहौर की हूँ, पैदाइश मेरी लाहौर की है, तो मेरे अंदर लाहौर बसता है, मेरे बच्चे लाहौर की वो खूबसूरती, वो रिवायतें, वो रस्में नहीं देख पाए, वो ट्रेडिशंस, वो रिवायतें जो एक कल्चर था और इवेंट थे बसंत का त्यौहार। तो अब जो वो लाहौर का बसंत का त्यौहार की कोई ना कोई यहाँ पर ज़रूर ऐसी चीज़ें रखें। इसी तरह मेले ठेले जो जुलूस निकलते थे उनकी एक ऐसे स्टॉल्स बना लें, या उनका कोई एक पोर्शन बना लें जहाँ पर बसंत की भी यानी अक्कासी हो। बहुत शुक्रिया मैडम। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत बात की है मैडम ने कि बसंत हमारा एक बड़ा अच्छा इवेंट था जो अब किसी ऐसी वजह से, वजूहात की वजह से नहीं हो रहा। कुछ उनके कुछ ऐसे अनासर, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें शामिल हो गई जो जिसकी वजह से बसंत का जो त्यौहार था वो दम तोड़ के चुका है। लेकिन अगर बसंत के त्यौहार को थोड़ी सी उसकी कासी कर दी जाए, शाही किले के किसी कोने में को थोड़ी सी गुड्डियों की, पतंगों की, वो बड़े बड़े गुड्डों की छोटा सा स्टॉल लगा दिया जाए, बेशक वो डमी लगाया जाए, सिर्फ उसकी पसंद को, रवायत को उसको कायम करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा इकदाम होगा और इससे भी जो विजिटर हैं वो बड़े महसूस होंगे। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त जी शाहद पाशा साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये सारी परफॉर्मेंस जो हिस्ट्री बाई नाइट में पेश की जा रही हैं उनको डायरेक्ट किया है, उनको लिखा है, जो डायलॉग हैं और हिस्ट्री जो लिखी है वो सारी इन शाहद पाशा साहब के अल्फाज थे और इनकी डायरेक्शन थी। शाहद भाई, कहाँ से ली है आपने हिस्ट्री? सर, हिस्ट्री तो बुक से मिल जाती है और अब इंटरनेट से भी मिल जाती है। इसलिए मैंने पूछा है कि कुछ लोगों का कहना है, उन्होंने अभी प्रोग्राम में बात की कि जो आपने जो हिस्ट्री बताई है ना वो कोहिनूर की, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। इसके बारे में मैं तो यही कहूँगा कि मतलब हिस्ट्री जो है, ज़ाहिर है
कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन एक ऑथेंटिक जो हिस्ट्री है, जो आप कहते हैं कि जी ये बात ऑथेंटिक है और ज़्यादा लोग उसको करते हैं कि ये बात ठीक है, तो उसको फिर ज़ाहिर समझा जाता है इस वजह से। देखें, हिस्ट्री हमेशा दो तरह से लिखी जाती है और दो तरह से देखी भी जाती है, ठीक है। कुछ लोगों के व्यूज़ से वो सिखों का जो आइडिया वो बिल्कुल ठीक है और कुछ लोगों के व्यूज़ से कुछ और आइडिया भी होंगे। हिस्ट्री देखने के हर बंदे के अपने अपने नज़रिए हैं। तो आप जो आज आपने नसीबों की एक परफॉर्मेंस डाली, ये किसका आइडिया था? ये सर, ये जो हमारे जो कामरान अशारी साहब हैं, डायरेक्टर जनरल साहब, उन्हीं की तरफ से तमाम अप्रूवल होती हैं कि आप ये चीज़ें दिखाएं। तो हम जो भी करते हैं काम उनसे उनको दिखा के उनके अप्रूवल के बाद ये सब पेश किया जाता है। देखिए, कथक डांस तो मुगलिया दौर में होता था, तानसीन होता था, ठीक है ना, तानसीन के जो म्यूज़िक होता था और उसके आगे कथक डांस होता था। लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो खुसूसन नसीबों का गाना, ठीक है ना, ये तो उस वक्त ही होता था। नहीं, ये जो असल में ये जो राजा रंजीत सिंह जो हैं, उनका दौर पेश को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पे पंजाबी जो था रक्स भी पेश किया जाता था। आपका कहने का मतलब कि जो राजा रंजीत सिंह जो आए उस वक्त जो पंजाबी जो थे वो गानों के ऊपर परफॉर्मेंस की जाती थी, ठीक है। तो आपने उस दौर की याद ताज़ा की, उसको रिप्रेजेंट किया है। तो अब अगले हम समझते हैं कि अगले जो हिस्ट्री बाय नाइट के जो नेक्स्ट सीजन होगा उसमें कोई इंग्लिश भी होगा दरमियान में कोई गाना, क्योंकि देखें ब्रिटिश भी तो हमारी तरीका है सर। आप कह सकते हैं इंग्लिश हो सकता है कि हम इंग्लिश भी डाल दें, अगर मतलब हमें लगा कि इंग्लिश डालना चाहिए तो हम डालेंगे उसमें, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम तमाम जो टेन्योर है उसको। अच्छा साहब, ये बताएं कि ड्रामे श्रामे भी डायरेक्ट करते हैं, फिल्में भी करते हैं या सिर्फ? मैं सर मैं अलहमरा में हम लोग थिएटर परफॉर्म करते हैं। मैं नौरत्न के नाम से मेरा थिएटर ग्रुप है और हम लोग जो हैं मतलब काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेज हमारी साल में 2-3 आती हैं। तो मैं वही कहता हूँ, बाय प्रोफेशन जो है वो मैं ये काम नहीं करता, तो लेकिन मैं जो है वहाँ पे हम लोग थिएटर ग्रुप है हमारा नौरत्न के नाम से, तो उससे हमारे प्लेज आते रहते हैं। शाही बावर्ची खाने के अंदर मौजूद हूँ और मेरे आप पीछे देख रहे हैं नाजरीन कि ये शाही बावर्ची खाने की बिल्डिंग है। जब वाल सिटी ऑफ अथॉरिटी के ये अंडर आया शाही किला, तो उस वक्त शाही बावर्ची खाने की ये हालत थी। तो उसके बाद इन्होंने शाही बावर्ची खाने को थोड़ा सा रिस्टोर किया, लेकिन कुछ हिस्सा इन्होंने वैसे ही छोड़ दिया ताकि लोगों को दिखाने के लिए कि ये हालत खंडर नुमा इसकी हालत हो चुकी थी शाही बावर्ची खाना। नाजरीन कहते हैं कि शाही बावर्ची खाना मुगलिया दौर का यहाँ से इसके खाने तैयार होते थे मुगलिया दौर के, और यहाँ उस वक्त तकरीबन 100 जो मुगलिया दौर का सबसे आखिरी दौर था उस वक्त भी 114 के करीब जो डिशेस थी वो यहाँ पका करती थी। और अगर हम अंदर इसके जाएंगे हम बावर्ची खाने के अंदर, और इसमें हवा का क्रास और इसमें खानों को स्टोर करने का, ख़ुसूसन मीट को, गोश्त को यहाँ पर स्टोर करने का निज़ाम ऐसा था कि उस वक्त क्योंकि फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर तो होते नहीं थे, तो उसको ऐसे हवा के क्रास से उसको जो था वो स्टोर यहाँ पर किया जाता था। और ये देखें नाज़रीन, ये बड़ी इंटीक चीज़ है कि ये जो ईंटें हैं ये मुगलिया दौर की दीवार है, इसमें जो मसाला भरा है वो भी मुगलिया दौर का ही है। ये देखें, ये जो है ये ईंटें हैं, ये ख़ुसूसन उसी दौर की हैं, आज से 400 साल पुरानी। उस वक्त जो था वो सीमेंट बजरी तो होता नहीं था, तो उसमें जानवरों की हड्डियाँ, ठीक है, उसमें चूना, जप्सम, दाल माश, इन चीज़ों का अमेज़ा बना के गर्म करके अमेज़ा बनाते थे और फिर उनके साथ इन दीवारों को बनाया करते थे। उस आज से 400 साल पुराना ये वाल सिटी के अंडर जब ये बावर्ची खाना आया तो उन्होंने इसको दोबारा से इसको रिस्टोर किया, और जो ईंटें उनको पुराने खंडर से मिली उसको उन्होंने वैसे के वैसे ही उस मटेरियल को भी और उन्होंने ईंटों को भी वहाँ पर उनको ऐसे ही लगा दिया। और लेकिन कुछ जगहों पर के ऊपर ये नई ईंटें भी लगी हुई हैं, ये अगर आप देखें, लेकिन आप ये देखें कि ये ईंटों का साइज़ जो है वो डिफरेंट है और इनका लगाने का स्टाइल भी डिफरेंट है, क्योंकि आप विरसे को तब्दील नहीं कर सकते। जहाँ आप तब्दीली करेंगे वो आप दिखाएंगे कि हमने यहाँ पर विरसे को तब्दील किया है। आप अगर पुरानी दीवार देखें तो वो पुरानी ईंटों से और पुराने वो मसाले से बनी हुई है, लेकिन ये जो नई दीवार है उसके ऊपर ईंटों का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, और ये बताती है कि ये चीज़ें हैं ये बाद में तमीर की गई हैं। इसके ऊपर ये जो ईंटें हैं ये पुरानी लगी हुई और ये नई लगी हुई हैं। नाज़रीन, शाही बावर्ची खाना
जब मुगलिया दौर था तो यहाँ इसको इस जगह को शाही बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जब सिखों का दौर आया तो उन्होंने यहाँ पर घोड़े बांधने शुरू कर दिए। इनको बैरक्स बना दिया, इनको यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल बना दिया और यहाँ पर उन्होंने जंगों में जो इस्तेमाल होने वाले घोड़े थे उनको यहाँ पर बांधना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो उन्होंने यहाँ पर आर्मी की बैरक्स बना दी। यहाँ पर आर्मी के दस्ते रहा करते थे, आर्मी की यहाँ पर और छोटी छोटी जेलें बना दी। और जब पाकिस्तान का वक्त आया तो यहाँ पर एक छोटी सी जेल बना दी गई। और कहते हैं कि हमारे तारीख के जो बहुत बड़े लीडर जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनको भी यहाँ पर कैद रखा गया। नाज़रीन, इसी के साथ आज के खूबसूरत हिस्ट्री बाई नाइट टूर का इख्तिताम होता है। आज आपने देखा कि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने बहुत सी नई चीज़ों में इसमें ऐड की, बहुत से परफॉर्मेंस इसमें ऐड की हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान और कैमरामैन रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।